है। महुआ मित्रा टीएमसी की सांसद है, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, उसको लेके बात करेंगे। पहले ईवीएम पर बात करते हैं। मोहित शर्मा जी, क्या ईवीएम का चल रहा है? लोग कह रहे हैं कि हम इसके लिए धरना देंगे, विरोध करेंगे। लग रहा है क्या वक्त आ चुका है या वाकई में सिर्फ मुद्दा बनाया जा रहा है? देखिए, एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि देश की एक्चुअल कंडीशन तो नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसी कर दी कि वो समय दूर नहीं कि जब मोदी जी वापस साल 2024 में सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देश के लोग वापस से ढूंढ ढूंढ के मारेंगे और ये देश छोड़ छोड़ के भागने का काम करेंगे। ये ईवीएम के जरिए सत्ता में तो आ सकते हैं, लेकिन ये ईवीएम के जरिए देश की इकोनॉमी को ठीक नहीं कर सकते। ये बात आपको समझनी होगी। प्रधानमंत्री को मारने की बात कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री को नहीं और तमाम लोगों को, प्रधानमंत्री तो पहले ही कह चुके हैं कि मेरा क्या है, मैं तो फक्कर फकीर हूं, झोला उठाऊंगा और चल पड़ूंगा। तो मोदी जी तो पहले ही फरार हो लेंगे। जब जनता भुखमरी से परेशान होगी, जब बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त होगी, तो अपने आप जनता सड़क पर आएगी और एक बड़ा आंदोलन करेगी। और आज आपको एक बड़ी यूनिक चीज के साथ खुलासा करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। कल मैं कुछ ऐसी खबरें देख रहा जिन्होंने पूरी तरीके से भारत की सरकार को और पाकिस्तान की सरकार को एक्सपोज करने का काम किया। अब मैं आपको बताता हूं, भारत के चैनलों पर चलता है कि पाकिस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिल रहा, पाकिस्तान में हिंदू खतरे में है। वहीं मैंने पाकिस्तान के चैनल पर देखा तो पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है मुसलमानों के पास खाने को रोटी नहीं। भारत हो रहा है तबाह। भारत के अंदर मुसलमानों को जो है वो चोट पहुंचाई जा रही है। भारत में मुसलमान खतरे में है। मतलब एक एजेंडा चल रहा है कि भारत में दिखाया जाता है पाकिस्तान का बुरा हाल है और पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है भारत का बुरा हाल है। और इन बुरे हालों के चलते सरकार हमसे भारत और पाकिस्तान के नाम पर वोट बटोरने का काम करती है। ये बात तो अब मैं समझ चुका हूं पूरी तरीके से। जी, योगी जी बनने जा रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, एक और योगी। आप लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है? देखिए, हमें दिक्कत नहीं हो रही है, दिक्कत खुद बीजेपी को हो रही है। दूसरी बात ये कि एक बात मुझे बताइए, अब इस देश में ऐसे ही लोग सांसद में पहुंचेंगे जो लोग इस देश के अंदर ना तो एजुकेशन जानते, ना हेल्थ, ना डेवलपमेंट के बारे में कुछ उनको पता। सबसे बढ़िया है इस देश के अंदर एक बढ़िया व्यापार आपने शुरू कर दिया कि पढ़े लिखे लोग राजनीति से दूर हो जाएं और आप एक बढ़िया भगवा वस्त्र धारण करें और उसके बाद आप जो है आराम से पार्लियामेंट में पहुंच जाए। मांस की दुकान में मांस हड्डी नहीं खाते तो आपको क्या दिक्कत है? वो हड्डी नहीं खाते, वो नोट की गड्डी खाते हैं। भाजपाई है ना, तो भाजपाई तो भ्रष्टाचारी हैं। इन्हों का हड्डी से काम नहीं चलता, इन्हों का नोट की गड्डी से काम चलता है और देश की जनता के खून पीने से। हड्डी नहीं चाहिए इनको, नोट की गड्डी चाहिए, करारी करारी एकदम। देकर आए क्या आप? जी, देकर आए आप? देकर नहीं आए। आपने देखा नहीं अभी जो वो वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें वो बीजेपी के नेता का बेटा करोड़ों की डील कर रहा था? हड्डी की थोड़ी डील कर रहा था, नोट की गड्डी की डील कर रहा था। तो बीजेपी के नेताओं को हड्डी वड्डी नहीं चाहिए, इन्हों को नोट की गड्डी चाहिए। और उससे कोई पूछे कि भैया तुम्हारी पार्टी जो मोटा मोटा चंदा लेती है वो अल कबीर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसकी है, जरा बताए कोई मुझे। ये तमाम कंपनियां हिंदुओं की हैं, ये बीफ की कंपनियों से पैसा लेते हैं, चंदा लेते हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि हम मांस की दुकान बंद करा देंगे। और बाबा जी का ऐसा हुआ कि पहले दिन तो, और आप देखिए 600 वोट से जीतने के बाद आदमी 640 वोल्ट का करंट खाता है। ये देखिए 600 वोट से जीत के आए, महज 600 वोट से हवा महल से जीतकर आए हैं। और उसके बाद जीतने के बाद में तुरंत ही मांस की दुकान पे पहुंच गए। उसके बाद अगले दिन माफी वीर सावरकर बन गए, सावरकर बन के माफी मांगी तो उसके बाद में पुलिस स्टेशन में भी घुस गए। पुलिस स्टेशन में से भी अधिकारी ने ठीक से समझाया कि उंगली नीचे करके बात कर। उसके बाद में बाबा जी लाइन और लेंथ पे आ गए। आप ऐसा काम करते ही क्यों हैं जो आपको माफी मांगनी पड़े? ये बनना, सावरकर बनना छोड़ दीजिए, माफीनामे लिखना बंद कर दीजिए, ठीक है ना। अच्छा, ईवीएम को लेकर क्या है? ईवीएम को लेकर अब 5 राज्यों में चुनाव हुए, तेलंगाना जीत जाते हैं, जीतने से पहले क्यों नहीं कहते? अब ये कहा जा रहा है 24 में भी कि ईवीएम रहा तो मोदी जी आएंगे। मैं ये बात कब से कह रहा हूं, लेकिन इस बात को उठाना चाहिए विपक्ष को, और विपक्ष गूंगा हो चुका है। क्यों नहीं बोलता विपक्ष सामने आकर? विपक्ष को बोलना चाहिए कि अगर ईवीएम रहा तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जनता आपके साथ है। कोई नेता तो होना चाहिए आंदोलन को लीड करने के लिए विपक्ष का। कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन हम लोग ईवीएम को लेकर हम आंदोलन उठाएंगे क्योंकि ये देश, ये वतन, ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क की हिफाजत करने का ठेका हम लोगों ने लिया है। ये बात आप याद रखिए। इस मुल्क के अंदर अगर धोखाधड़ी होगी तो हम बिल्कुल आवाज उठाएंगे। और हमें पूरा यकीन है कि ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक पूरी तरीके से एक धांधली वाला प्रोसीजर है जिसमें पूर्णतः बेईमानी होती है। तो ईवीएम को बैन किया जाना चाहिए क्योंकि 15,000 शिकायतें ईवीएम को लेकर जो इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर हैं, लेकिन अब तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई कैसे होती है आपने देखा, महुआ मोइत्रा के ऊपर आज हो गई। निकाल दिया ना, उठा के बाहर फेंका गया है। आप